Now we will doing continue next video. Okay. Brahmi script. Most of the script of modern India have developed from Brahmi script. Here you can see the letter A in different script. ओके बेटा, यहाँ पे जो आज के समय में जो भी स्क्रिप्ट्स हैं मॉडर्न इंडिया में मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेटर है उसको अलग अलग स्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाता है। ओके, तो फर्स्ट है आपका प्रारंभिक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में किस ढंग से लिखा गया अ लेटर को, एंड देवनागरी में किस ढंग से लिखा गया है, बांग्ला, मलयालम और तमिल अलग अलग स्क्रिप्ट्स में अ लेटर को लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका अशोका इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग द बैटल ऑफ कलिंगा। While describing about the Kalinga war, Ashoka got this written on the stone inscription. 8 years after becoming king, conquered Kalinga, about 1.5 lakh people were imprisoned. More than 1 lakh people were killed. This made me very sad. जब अशोका ने स्टोन इंस्क्रिप्शंस पे कलिंगा के युद्ध वार का जो डिस्क्राइब किया उसको, तो उन्होंने ये बताया उसमें कि उन्होंने 8 ईयर के संघर्ष के बाद उनको कलिंगा का राज्य पूरा मिल तो जाता है, पर इसमें लगभग 1.5 लाख जो लोग थे वो बंदी बनाए गए थे और लाखों लोग उसमें मारे गए थे, जिससे मैं बहुत ही दुखी हुआ। तो वो बहुत ही दुखी हुए थे। ओके, देन आपका people who loved their relatives and friends are gracious towards their slaves and dead are also killed in the war or they lose their loved ones. जो लोग कुछ लोगों ने अपने जो रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, जिनको बहुत चाहते थे, उनको बंदी बना लिया गया, बहुत लोग मरे। इन सब को देख के जो उनको चाहने वाले थे लोगों ने उसको खो दिया, उसको देख के उनका हृदय बहुत ही दुखी हुआ। So I am regretting now I have decided to follow Dharma and teach other people its principle. इसलिए मैं बहुत दुखी हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो धामा को फॉलो करेंगे और दूसरे लोगों को भी, जो अदर पीपल है, उनको भी धामा के प्रिंसिपल्स के बारे में, सिद्धांत के बारे में बताएंगे। ओके, देन बताएंगे या सिखाएंगे, आप जो भी कह लो। I believe that winning people's heart through Dharma is better than forcefully winning people. I am carving this inscription as a message for the future so that after me, my son and even grandchildren do not think of including in war. They should think about the ways in which they could spread Dharma. अब बेटा उन्होंने जो धामा में उनको ये उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन पे ये लिखवाया था, कर्व इंस्क्रिप्शन पे, कि जो उनको विश्वास करते थे कि लोगों को फोर्सफुली अपने उसमें लाने के बजाय उनको प्यार से उनको बेटर उसको अपने में लाया जा सकता है। धामा जो है उसके लिए बेटर तरीका है कि लोगों को फोर्सफुली वार के थ्रू अपने उसमें लाया जाए। इससे अच्छा वो प्रेम से, प्यार से उस चीज को एक्सेप्ट करे। इसलिए वो बिलीव करते थे कि युद्ध में समय बर्बाद करना बेकार है, इसलिए उन्होंने धामा को ही फॉलो किया। उन्होंने ये अपने कर्विंग इंस्क्रिप्शन पे ये भी मैसेज दिया कि आने वाले जो फ्यूचर में जो मेरी जो पीढ़ियां हैं, मेरे जो बेटे हैं, जो आने वाली सब पीढ़ियां हैं, वो अपना समय युद्ध में वेस्ट ना करके वो भी धामा का प्रचार प्रसार करे और बुद्धन के प्रचार, धामा के प्रचार में लग जाए। जो धामा इज प्रकृत ऑफ संस्कृत वर्ड धामा, जो धामा है वो प्रकृत है, फॉर्म है संस्कृत वर्ड का, जिसको हम धामा कहते हैं। ठीक है, धामा, व्हाट इज धामा? धामा क्या है? एक बौद्ध धर्म का वर्ड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, देन है आपका विच चेंजेस केम इन अशोका आफ्टर कलिंगा वार। किस टाइप के चेंजेस हुए थे अशोका के अंदर कलिंगा वार के बाद? ओके, Ashoka's inscription written in Prakrit language has been found on the way Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, Gujarat. This inscription contains articles of 3 kings. This articles is from King Mahakshatrapa Rudradaman. This articles gives details about Sudarshan Talav Lake reservoir constructed by Governor Pushyagupta, who was a governor at the time of Maurya king Chandragupta. Canals made for irrigation by the Yamanraj, who was the governor at the time of Ashoka. अब अशोका ने जो इंस्क्रिप्शंस जो लिखवाए थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखवाए थे। वो कहाँ पे पाए गए थे? गुजरात के गिरनार माउंटेन के दामोदर कुंड के पास में। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें 3 राजाओं के बारे में
बताया गया है। इसमें जो राजा थे महाक्षत्रपा रुद्रदमन, उनके बारे में इस आर्टिकल्स में बताया गया है। देन इस आर्टिकल्स में डिटेल्स बताया गया है सुदर्शन तालाब लेक का, जो कि बनवाया गया था पुष्यगुप्त के द्वारा, जो कि उस टाइम वहां गवर्नर थे। एंड जो कि जो एक मौर्य किंग में जो चंद्रगुप्त कैनल से बनाया गया था, जिसका इरिगेशन यवनराज के थ्रू हुआ था, जो कि उस टाइम वहां के गवर्नर थे मौर्य राज्य में, मौर्य साम्राज्य में यवनराज। ओके, उनके थ्रू चंद्रगुप्त कैनल्स का भी निर्माण करवाया गया था। हु वाज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ अशोका, जो कि अशोका के टाइम में गवर्नर थे। ठीक है, स्टडी मैप 6.2 टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस वेयर अशोकास इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। अगर आपको अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जानना है, डिटेल्स में जानना है, तो आप 6.2 में जो मैप दिया गया है उसमें आप ध्यान से डिटेल्स से जान सकते हैं। ओके, देन आपका नेक्स्ट है Ashoka as an opposer. Ashoka traveled to Buddhist pilgrimages across the country. He propagated Buddhism during his yatra. Ashoka drew inspiration from teaching of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. अशोका बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग कंट्री में जाने लगे और उन्होंने बौद्ध धर्म के जहां जहां उन्होंने यात्रा की वहां पे उस समय उन्होंने उसका प्रचार प्रसार भी बहुत किया बौद्ध धर्म का। अशोक जो थे वो गौतम बुद्ध के इंस्पिरेशन से बहुत ही प्रभावित हुए थे, उनसे वो बहुत ही प्रभावित उन्होंने, और गौतम बुद्ध से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। और उन्होंने धामा का जो पथ है लोगों को दिखाया, किसने? अशोका ने। He engraved inscription and pillar articles at various places in his empire. इन्होंने अपने टाइम में इन्होंने इंस्क्रिप्शंस में और अलग अलग पिलर के आर्टिकल्स बनाए अलग अलग जगह पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट टाइम। और उस समय की जो समस्या थी अशोका सेटअप रिलीजियस डिपार्टमेंट। उस समय जैसे धर्म से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती थी उसके लिए उन्होंने एक रिलीजियस डिपार्टमेंट भी बनाया। धामा महापात्रा अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म अमॉन्ग द पीपुल एंड वर्क टू रेज दियर मॉरल स्टैंडर्ड। अब बेटा इसमें क्या है, तो जो अशोक थे उन्होंने धामा का जहां जहां उन्होंने गौतम बुद्ध के उससे बहुत इंस्पायर थे और उन्होंने धामा का पथ लोगों को दिखाया और उसके लिए उन्होंने बहुत से इंस्क्रिप्शंस के भी उसका निर्माण करवाया, पिलर बनाए, आर्टिकल्स करवाए अलग अलग जगहों पे। साथ ही जो रिलीजियस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने रिलीजियस डिपार्टमेंट बनाया। धामा महापात्रा जो थे इसके हेड थे इस डिपार्टमेंट के। और प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म जो था लोगों को इसका प्रचार प्रसार किया और इसको किस तरह से, और जो बुद्धिज्म ने ये सिखाया कि लोगों को किस तरह से इसका आगे जिंदगी जीनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और उनका मॉरल ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ का क्या होना चाहिए। ओके, अशोका बैन हंटिंग इन हिज स्टेट टू स्टॉप एनिमल वायलेंस। अशोका ने बैन करवा दिया अपने स्टेट में जो एनिमल्स के जो हंटिंग की जाती, जो शिकार किया जाता था उस पे। He emphasized the promotion of the principle of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in the inscription. और इसके अलावा उन्होंने ये सिद्धांत भी लोगों को बताया कि लोगों में प्यार, सहानुभूति, दया और अहिंसा न करना, इस तरह की उन्होंने लोगों को इस तरह की भी शिक्षा का ज्ञान दिया। उसके साथ ही उन्होंने सरमॉन्स का इसके अलावा उन्होंने उन लोगों को ये भी सिद्धांत दिया कि वो प्यार करे लोगों से, सहानुभूति रखे, दयालुता दिखाए उनके प्रति, नॉन वायलेंस ना बने, वर्च्यू रहे एक्सेट्रा, इस तरह का उन्होंने ज्ञान दिया है। अलॉन्ग विद द सरमन सम यूजफुल सेइंग वर आल्सो एंग्रेव्ड इन दिस इंस्क्रिप्शंस। ओके, देन आपका नेक्स्ट है अशोका मैसेज फॉर द पीपल। अशोका ने कुछ मैसेज दिया था लोगों के लिए। ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ओबे उनका आदर्श मानो, उनकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो। डोंट किल द एनिमल्स, एनिमल्स को मत मारो। स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो उतना स्पेंड करो। सर्व द गुरु, गुरु की सेवा करो। टू बी काइंड टू वुमेन एंड सर्वेंट, वुमेन्स और सर्वेंट के प्रति हमेशा जो सर्वेंट है उनके प्रति हमेशा काइंड रहो, दयालु रहो। टू गिव डोनेशन टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को डोनेशंस दो। रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल फॉर अदर रिलीजन्स, अपने धर्म के साथ साथ जो अदर रिलीजन्स है उसको भी समझो और उसको भी रिस्पेक्ट करो। ओके,
देन है in the year 251 BC, Ashoka convent third Buddhist conference in Mogliputa, Tisha in Patliputra. The objective of this conference was to establish religious unity for removing religious differences which had raised. Ashoka propagated Buddhism in India's state of Kashmir, Gandhar, Chola, Pandya and Kerala. Emperor Ashoka sent missionary boats off to Myanmar, Ceylon, Sri Lanka, Syria, Egypt, Macedonia, etc. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Ceylon to preach Buddhism. Thus, during his reign, Ashoka granted royalty to Buddhism. In addition to preaching, Ashoka also performed public welfare work. He arranged for treatment of human and animals. He got wells dug, planted trees, built road and built rest rooms. Okay. 251 में अशोका ने एक बुद्धिज्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, कहाँ पे, तिशा में, जो कि पाटलिपुत्र में था. इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसलिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था कि लोगों में जो धर्म के प्रति जो भी भेदभाव है, जो भी उसके प्रति जो विभिन्नताएं हैं, उनके मन में जो भी भाव है उसको इससे दूर किया जा सके और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके. अशोका ने जो बौद्ध धर्म का जो स्टेट था, अशोका ने जो बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ कहाँ किया था इंडिया में, कश्मीर में, गांधार में, चोला, पांड्या, केरला, इन सभी स्टेट में अशोका ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उनको फैलाया, प्रोपोगेटेड किया. देन एम्परर अशोका ने एक मिशनरी बोर्ड के भी म्यांमार में बनाया, सीलोन जो कि श्रीलंका, इजिप्ट, मैसेडोनिया, इन सब में भी इन्होंने इसका प्रचार किया. देन अशोका ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भी सीलोन भेजा ताकि वो बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म का प्रीच कर सके, उसका प्रचार कर सके, उसका विस्तार कर सके, लोगों को इसके बारे में बता सके. Thus, during his reign, Ashoka granted the royalty to Buddhism. इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक के टाइम में जो बौद्ध धर्म था वो बहुत ही उच्च शिखर पे था, बहुत ही ग्रांटेड रॉयल्टी पीरियड में था. इन एडिशन टू प्रीचिंग, अशोका ऑल्सो परफॉर्म पब्लिक वेलफेयर. इसके साथ ही अशोका ने पब्लिक के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करवाए. उन्होंने लोगों के लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था, अस्पताल खुलवाए, एनिमल्स और लोगों के ट्रीटमेंट के लिए का भी ध्यान रखा गया. साथ ही उन्होंने कुएं खुदवाए, पेड़ पौधे लगवाए, रोड बनवाया, रेस्टरूम्स बनवाए, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए. ठीक है. Because of these qualities and dates, Ashoka is regarded as one of the greatest ruler in the history. Emperor Ashoka died in 232 BC and ruled for 36 years. क्योंकि उनके जो डीड्स थे, उनकी जो क्वालिटीज थे, इसके कारण जो अशोका थे ग्रेटेस्ट रूल माने जाते थे पूरे इतिहास में अशोका एक ग्रेटेस्ट रूलर के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही ग्रेट महान शासक थे वो. अशोका ने 252 बीसी में उनकी मतलब उनकी मौत हो जाती है. उन्होंने 36 ईयर तक राज्य किया था, रूल शासन किया था. एंड देन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एरा. Chandragupta Maurya established a large empire. It was expanded by Emperor Ashoka. Chandragupta's chief minister and sharp politician Vishnugupta Chanakya Kautilya divided large Mauryan empire for well-organized administration. During this time, there were 3 sections of the administration. जो चंद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश किया था. इट वॉज एक्सपेंडेड एम्परर, जिसको अशोका ने बहुत ही एक्सपेंडेड किया था, उसको और भी बढ़ाया था. चंद्रगुप्त के जो चीफ थे और शार्प पॉलिटिशियन थे विष्णुगुप्त ने, उन्होंने शासन को इसी तरीके से चलाने के लिए उसने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया था ताकि जो शासन है राज्य का वो सही ढंग से चल सके. इस समय में एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रशासनिक व्यवस्था की उसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया था. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एज. अब एडमिनिस्ट्रेशन वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य एज की, वो कैसी थी, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल, प्रोविजनल एंड रीजनल. ओके. तो सेंट्रल में क्या, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या था बेटा, एम्परर वाज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस. ही वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर. हिज पोजीशंस वाज हेरिडिटरी. पाटलिपुत्र एंड एरियाज अराउंड इट वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर.
He managed administration with the help of ministers and higher officials. Chanakya has told about 18 departments out of such main departments at the end of are as follow. एम्परर जो था, जो शासक था, वो पूरी वो सेंटर होता था पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का। उसी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो चलता था, उसकी मिलिट्री और जुडिशियल डिपार्टमेंट जो था वो काम करते थे एम्पायर में, उस शासन में, ठीक है, उस शासक के अंदर में वो लोग कार्य करते थे एम्पायर में, पूरे राज्य में। हिज उसकी जो पोजीशन थी, जो एम्पायर की जो पोजीशन होती है वो हेरिडेटरी उनको मिलती है, वंशानुगत होती है। जैसे राजा है तो उसका कल को बेटा, उसका पोता, इस ढंग से वो हेरिडेटरी चली आएगी। जो पाटलिपुत्र का जो एरिया था अराउंड इट द वर्क डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो एरिया था वो डायरेक्टली एम्परर के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। और उसको मैनेज करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मिनिस्टर थे, ऑफिस जो हायर ऑफिशियल थे, उनकी हेल्प करते थे। चाणक्य ने इसके बारे में ये भी बताया कि इसमें 18 डिपार्टमेंट थे, आउट ऑफ विच द डिपार्टमेंट एंड दियर हेड्स ऑफ द फॉलो, जिसको कि उस समय जो हेड्स थे उसको फॉलो करते थे इस डिपार्टमेंट के। उनके देखिए बेटा नाम दिए गए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कौन फॉलो करता था? सीताध्यक्ष। एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट सेनानी। जुडिशियल डिपार्टमेंट प्रदेशत्री। एंड द ट्रेड डिपार्टमेंट पन्याध्यक्ष। एंड ऑफिस डिपोजिटरी। अक्षपताल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट महाक्षपताल। एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुद्राक्ष। इस तरह से जो हेड थे इनके नाम थे, ये इन सारे डिपार्टमेंट को देखते थे। देन प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। द ह्यूज मौर्य एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। जो बड़ा साम्राज्य था मौर्य एम्पायर का, उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया था। हेड ऑफ द प्रोविजन वाज गवर्नर। Usually, the prince was appointed at this post. Governor task in the province was to maintain peace and security, collect revenue to get the orders of the king obeyed, and keeping the emperor constantly aware of the events taking place in the province. अब जो हेड होता था प्रोविंस का वो गवर्नर ही होता था। मतलब जो हेड ऑफ जो प्रोविंस का जो हेड था वो गवर्नर ही कहलाता था। यूजली जो प्रिंस जो होता था वही होता था, वही इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता था। गवर्नर का जो टास्क था वो था प्रोविंस वाज मेंटेन, वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन है, उसमें पूरे प्रशासन में शांति और उसकी सिक्योरिटी को बनाए रखे, सुरक्षा को बनाए रखे, रेवेन्यू कलेक्ट करे, और ऑर्डर जो राजा के द्वारा जो ऑर्डर मिले उसको पूरे उस एम्परर में उसको सबसे फॉलो करवाए, और हर इवेंट्स की जानकारी, हर जगह पे जो इवेंट्स होते थे उसकी जानकारी वो जाके राजा को, मतलब उस समय के जो एम्परर थे उनको दे। देन आपका है रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज any province was divided into district, local and storage taluka. District officer Rajuk worked at the district level, while officer of province was called provisional gop. The smallest unit of administration was the village. Its head was called Gramni. Gramni used to run the administration of the village with the help of the elected member of the village. रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था बेटा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एज था, इसमें जो प्रोविजंस होते थे वो डिवाइडेड किए गए थे 2 भागों में, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक तालुका लेवल पे। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे कार्यभार को देखते थे, जिनको कि प्रोविजनल बुलाया जाता था, गोप कहते थे। एंड जो स्मॉलेस्ट लेवल के जो लोग थे, जो गाँव की जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे, उनको वो तालुका लेवल पे आते थे। इनका जो मेन जो गांव का जो हेड होता था, जिसको ग्रामणी कहते हैं, जिसको मुखिया भी कहा जाता है, जो ग्रामणी जो था वो पूरे गांव की प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था, और जो ये मेंबर था वो इलेक्ट होते थे यहाँ के गांव के लोगों के द्वारा ही, जो ग्रामीणी जो होता था इलेक्ट किया चुना जाता था, ठीक है। देन है आपका सक्सेसर्स ऑफ एम्परर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर। किस तरह से जो अशोक का एम्परर जो वो सक्सेस हुए, और नहीं सक्सेस इज एम्परर अशोका, किस तरह से अशोका जो सक्सेस हुए, और किस तरह से मौर्य एम्पायर फिर लास्ट में वो फॉल हुआ, कैसे नीचे गिरा, पतन हुआ, उसका समाप्ति हुई, जो भी कह लीजिए आप। Regarding Emperor Ashoka's successors, we find different information in Brahmin, Jain and Buddhist texts. According to the information given the Puranas, total 9 to 10 kings of Maurya dynasty ruled for 137 years, taking advantage of the
Porvest rule of last king of Maurya dynasty, Brihadrata, his general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. Thus, in 185 BC, Pushyamitra Sangh established Sangh dynasty on the throne, and Magad and Maurya dynasty came to an end. अब अशोका की जो एम्परर अशोका के बारे में जो सक्सेसफुल हुए थे, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी और उनका जो सफलता का जो वर्णन है वो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन से मिलता है. हमें ब्राह्मण धर्म में भी मिलता है, जैन में भी मिलता है, बौद्ध धर्म में भी से भी हमें पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से वो एक सफल शासक थे, सफल राजा थे. इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग जो पुरानास में जो पुराण है उसमें टोटल 8 से 10 राजाओं ने मौर्य डायनेस्टी में लगभग 137 ईयर्स तक शासन किया था. इसके जो लास्ट शासक थे मौर्य डायनेस्टी के वो थे बृहदत्त, और जिनको उन्हीं के जो गवर्नर थे जनरल थे उसी टाइम पुष्यमित्र, क्योंकि उन्हीं की मिलिट्री में शामिल थे. वही जो पुष्यमित्र जो थे वो बृहदत्त को मार देते हैं. उसके बाद 185 में उसके बाद 185 में पुष्यमित्र संघ जो होता है वो स्टैब्लिश हो जाता है मगध के गराज गद्दी पे, और संघ डायनेस्टी का स्टैब्लिश हो जाता है, और मगध डायनेस्टी क्या होता है उसकी समाप्ति हो जाती है. क्योंकि इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है बेटा. ओके, चलो बाय बाय.